हमेशा अपनी छोटी बहन को परेशान करता था। उसकी बहन बोल नहीं सकती थी, इसीलिए वो कुछ कह भी नहीं पाती थी। एक दिन उसने उसके कमरे में एक सीप देखी और उसे फूंकने की कोशिश की। तभी उसका भाई आया और सीप उसके हाथ से छीन ली। वो सीप उनकी माँ का तोहफा था। लड़की के जन्म से पहले लड़के को अपनी माँ पापा का सारा प्यार मिलता था, लेकिन उसके जन्म के बाद उसने अपनी माँ को खो दिया और पापा भी पहले जैसा ध्यान नहीं देते थे। वो अंदर ही अंदर अपनी बहन को इसके लिए दोष देने लगा। उसकी बहन के जन्मदिन पर उनके पापा एक केक लेकर घर आए। दादी तस्वीर लेने के लिए तैयार थी, लेकिन जलन में भरे लड़के ने अपनी बहन का चेहरा केक में धकेल दिया। सब खराब हो गया। पिता कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप बाहर चले गए। दादी जानती थी कि आज उनकी बहू की पुण्यतिथि भी थी, इसीलिए पिता दुखी थे। छोटी लड़की हर रात पापा से सोने की कहानी सुनकर ही सोती थी, लेकिन उस रात पापा घर पर नहीं थे। उसने अपनी कहानी की किताब अपने भाई को दी और उसे पढ़ने के लिए कहा। भाई मान गया, लेकिन उसने कहानी जानबूझकर डरावनी बोल दी। लड़की डर गई और जल्दी से अपने बिस्तर पर जाकर सोने का नाटक करने लगी। रात में बाद में वे फिर से चुपचाप अपने कमरे से निकली और सीपियां उठा ली। उसने सीप में फूंक मारी जैसे उसकी माँ गाना गाती थी। अचानक पूरे घर में एक अजीब नरम सी रोशनी फैल गई। वो रोशनी का पीछा करती हुई चल दी। रोशनी उसे उसकी माँ की तस्वीर तक ले गई। तस्वीर के नीचे उसे एक छोटी सी छुपी हुई चाबी मिली। वो रोशनी आगे बढ़ी और एक पुराने वार्डरोब तक पहुंची। अंदर एक संदूक रखा था। उसने चाबी से संदूक खोला तो उसमें एक चमकदार सफेद कोट था। उसने कोट पहन लिया और कोट जैसे उसके लिए ही बना हो, बिल्कुल फिट। रोशनी उसे खींचते हुए समुद्र की तरफ ले गई। वहाँ बहुत सारे सील्स एक साथ मिलकर मीठा गीत गा रहे थे। वो बिना डरे पानी में कूद गई और जैसे ही वे पानी में गिरी वे एक छोटे सील में बदल गई। वो सील्स के साथ लहरों के नीचे खेलने लगी और बहुत खुश थी, जैसे पहली बार उसने असली खुशी महसूस की हो। उधर दादी अचानक नींद से जाग गई। लड़की ने दूर से दादी की आवाज सुनी और सील्स ने उसे किनारे तक पहुंचाने में मदद की। दादी दौड़कर आई और उसे गोद में उठाकर घर ले गई। सुबह होते होते लड़की को तेज बुखार हो गया। पिता घर लौटे और ये देखकर घबरा गए। उन्होंने सफेद कोट को फिर से संदूक में बंद कर दिया और संदूक और चाबी दोनों को गहरे समंदर में